इंद्र जी मुस्कुरा भी रहे हैं, मुस्कुरा किस ले रहे हैं, पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ। भाई उद्घाटन कोई भी करे, सही बात है, आप लोग भी तो बैठेंगे ना वहां पर जाकर, तो फिर ये बॉयकॉट 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 बॉयकॉट, ये क्या बॉयकॉट बॉयकॉट का ट्रेंड आप लोगों ने छेड़ दिया है? हर चीज पर बॉयकॉट। हिमानी जी, दास साहब जो कह रहे हैं, मुझे लगता है दत्ता साहब जो कह रहे हैं, क्या इस देश के राष्ट्रपति भी उस भवन में नहीं जाएंगे? जो आधिकारिक है उसका उद्घाटन करने के लिए। अब सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, आपके बीच में मैंने नहीं बोला तो आप चुप हो जाइए। मेरी बात सुन लीजिए ना, पहले मेरी बात आप सुन लीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात रख लूं। लोकतंत्र में जो राष्ट्रपति है वो संसद का प्रमुख है। अगर उस प्रमुख से आप नहीं कराना चाहते हैं तो उसका कारण बताइए, क्यों नहीं कराना चाहते हैं? क्या ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अपमान करने के लिए, अगर राष्ट्रपति महिला हैं तो 50% आबादी को इग्नोर करने का काम क्यों कर रही है? ऐसा क्या उसको मिल जाएगा उसमें फीता काटने से जो मुर्मू जी का काटने से नहीं मिलेगा? आदिवासियों की इतनी चिंता थी भारतीय जनता पार्टी को, उसको एसयूपी बना के दिखाया जी ने कभी बोली है ये बात कि उनकी अपमान हो रही है? आप राष्ट्रपति जी को बीच में क्यों अजय जी मैं कहूंगी नहीं कहूंगी, आपसे पूछेंगे राष्ट्रपति। तो आप कौन होते हैं? अजय जी आपको किसने अधिकार दिया है? राष्ट्रपति जी का सलाहकार। अजय जी आराम से, अजय जी आराम से, अजय जी आपको किसने अधिकार दिया है राष्ट्रपति जी का नाम को बीच में घसीटने की और अपमानित करने की? आईटी सेल। अजय जी थोड़ा सा आराम से, आईटी सेल से सीधी एक तार्किक एक सार्थक बहस करते हैं। पढ़ रहे हैं या बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं बैठे हुए? आप ज्ञान मत बांटिए, संसद करके यहाँ आप सांसद हो, कूतर करके ज्ञान मत बांटिए। अरे एमएलए हो भैया, अजय जी इस तरह से नहीं, अजय जी मैं आपको रोक रही हूँ, नहीं मैं आपको चुन के आता जनता, इस तरह से नहीं, आप इस तरह से नहीं, अजय जी प्लीज आराम से, अजय जी नहीं, इस तरह पर्सनल कमेंट मत करिए प्लीज। अवधेश जी नहीं, इस तरह से नहीं। अभद्र भाषा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अजय वर्मा जी आचरण आप लोग कर रहे हैं। अजय वर्मा जी इस तरह से नहीं, कैसे देशद्रोही लोगों को? अजय जी इस तरह से नहीं। अवधेश जी के पास मैं जानकर सबसे आखिर में आई हूं, क्योंकि सबका एक बार पहले मैं कमेंट ले लूं, फिर मैं जो राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर जानूं कि क्या आपको लग रहा है सर, क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि ये बात तो ठीक है, बचपन से तो हम सब यही पढ़ते आए हैं ना कि दोनों सदन और साथ ही साथ राष्ट्रपति, मतलब संसद के 3 हिस्से होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, या क्या इसके पीछे आप देख रहे हैं? देखिए, ये इशू विपक्ष ने बनाया है और हम सब लोग इस पर बहस कर रहे हैं। हमारे देश में अब उसका एक संवैधानिक पहलू है। मैं उससे पहले जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जब देश में कोई इतिहास का अध्याय लिखा जाता है ना, तो उसमें जो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं वही वंचित रहते हैं। ये संसद भवन केवल एक भवन नहीं है, एक भारत का विजन है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, हमारी उस समय क्षमता नहीं थी, उतना समय नहीं था, तो 1919 के इस कानून के तहत और अंग्रेजों ने दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने यहाँ भी एक संसदीय लोकतंत्र का प्रतिरूप दिया है, जो संसद भवन को बनाया, वो अस्थायी रूप से हमारा संसद कैसे हो सकता है आजादी का? और मुझे तो अच्छी तरह याद है, पिछले 30 साल में ऐसी कौन सरकार रही है जो नया संसद भवन बनाने पर चर्चा नहीं की है? एक बता दे कि किसी सरकार ने नहीं की हो। तो इसलिए पहली बात तो जो संसद बनने का शुरू से विरोध हुआ, हमने यहीं बैठ के डिबेट किए हैं कि कैसे कैसे हुआ है। देखिए, एक विजन है कि भारत को कैसा सामने दिखना चाहिए। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं कि भारत जब अगर अपने पुराने अवशेषों से बाहर निकल के अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने चरित्र, अपने संस्कार, अपनी विचारधारा के आधार पर खड़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे उसी प्रकार से ढांचे भी खड़े होंगे। लेकिन उन ढांचों को न समझ के अब वो बता रहे हैं कि राजदंड सिंगेल क्या है। अरे भाई, अगर उतना ही था तो नेहरू जी ने उस सिंगेल को क्यों ग्रहण किया था? अगर नेहरू जी ने ग्रहण किया है, जो तस्वीरें आ गई है, जो पंडित आए थे, वायसराय ने उनको सौंपा था, तो वो फिर अजायब घर का कैसे, अगर वो म्यूजियम का पार्ट कैसे हो सकता है? जिससे आपने सत्ता ग्रहण किया है, जिसको मंत्रों से सिद्ध किया गया है, जिसको माना गया कि इसको सत्ता के केंद्र में होना चाहिए, हम लोग तो इतिहास में कभी पढ़े ही नहीं थे, पहली बार निकल के आया। तो मेरा कहना है
कि कांग्रेस अगर बायकाट कर रही है तो समझ में आता है, क्योंकि कांग्रेस को अफसोस है कि ये काम हमने क्यों नहीं किया, उसका समझ में आता है। उसने राजदंड को छिपा के रखा, वो समझ में आता है। लेकिन बाकी पार्टियां इसमें क्यों शामिल हो रही है? देश उठ के खड़ा हो रहा है, दुनिया को बता रहा है कि अब धीरे धीरे भारत अंग्रेजों की और बाकी गुलामी के चंगुल से निकला है और हमारा संसद भवन हमारा अपना है और दुनिया के श्रेष्ठतम शिल्पकार, दुनिया के श्रेष्ठतम आर्किटेक्चर और आधुनिकतम सुविधा वाला हमने बनाया है, तो उसको बहिष्कार। चित्तरंजन